अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता खेलता रखे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे 3070 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आज इस वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। और पिछले दो जो ट्रेडिंग सेशंस थे, आई टुक द ट्रेड एंड अनफॉर्चुनेटली माई स्टॉप लॉस हिट इन बोथ द ट्रेड्स एंड आई हैव गॉट ए लॉस ऑफ 1000 रुपीज़, 1000 और 1200 रुपीज़। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो। और जो है आगे का क्या व्यू है मार्केट को लेकर, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत 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 लर्निंग आपको मिलेगी। तो चलिए अपन अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखेंगे जुम्मा का जो ट्रेड था, जुम्मा के ट्रेड में मुझे 1200 रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें मैं NBCC को शॉर्ट किया था। NBCC को जो है 9, अगर जुम्मा के दिन का अगर आप वो देखेंगे चार्ट NBCC का, क्योंकि मेरे पास NBCC की होल्डिंग पड़ी हुई है, तो ये NBCC का चार्ट मैं खोल रहा हूँ। जुम्मा का 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने 10 तारीख का अगर आप देखेंगे, यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे क्या रेट पे मैंने शॉर्ट किया था, 129.70 पे। यहाँ पर ये लेवल पे 9:45 पे यहाँ पर मैंने यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी 129.70 पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है, इसकी वजह ये थी कि ये तमाम EMA के नीचे चला था। अगर आप देखेंगे तो ये 21, 55, 100 एंड 200 EMA के नीचे आ चुका था, जिसकी वजह से मैं समझा कि ये नीचे की तरफ और जाएगा। तो हमने भी इसको शॉर्ट किया 129.70 पे। यहाँ पर ये लेवल पे हमने शॉर्ट किया, ये लेवल पे हमने यहाँ पर शॉर्ट किया। लेकिन उसने जो है दूसरे ही कैंडल पे घूम गया और हमारा यहाँ पर 1000 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है। 131.45 पे यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। फिर कल अगर आप देखेंगे, कल भी मुझे जो है एक 1300 रुपये का नुकसान हुआ। कल अगर आप देखेंगे NBCC का सेम मैंने यहाँ पर 1000 क्वांटिटी यहाँ पर बाई की थी 128.95 पे। अगर आप देखेंगे कल वाला चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 128.95 यहाँ पर ये लेवल पे मैंने यहाँ पर माल को ख़रीदा था। और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 127.75 था, जो कि है क्योंकि ये एक बेस बन रहा था। अगर आप देखेंगे ये एक छोटा सपोर्ट जोन बन रहा था, सपोर्ट जोन बना और हम किस हद तक करेक्ट भी थे। लेकिन उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, आफ्टर हंटिंग आवर स्टॉप लॉस, इट वेंट अप। तो ये गलती हो गई, थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई ट्रेड लेने में, और थोड़ा वेट करना था मुझे। यहाँ पर 128.95 पे मैंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और 127.55 पे मुझे यहाँ पर एग्ज़िट होना पड़ा स्टॉप लॉस, जो कि तकरीबन 1200 रुपये का यहाँ पर मुझे नुकसान हुआ है। बाद में वो टारगेट अचीव हुआ, वो ये सपोर्ट जोन बनने के बाद वो टारगेट अचीव हुआ, नहीं बोल के नहीं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। तो ये चीज़ थी। दूसरी, अगर आप आज का ट्रेड देखेंगे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, अगर आप ऑर्डर्स देखेंगे तो मैंने 1000 क्वांटिटी यहाँ पर 132.23 पे मैंने यहाँ पर 9:30 पे माल को ख़रीदा और तकरीबन 4-5 घंटे लगे मुझे ट्रेड को एग्जीक्यूट होने में। आई मीन लाइक to get the target, to achieve the target, it took around 4 to 5 hours
एंड आई सेट ए टारगेट ऑफ 135.30 और ये मेरा स्टॉप लॉस था, 131 का मेरा स्टॉप लॉस था। तो अगर आप देखेंगे आज की जो वजह है, सिंपल सी वजह थी दोस्तों। अगर आप निफ्टी 50 देखेंगे, निफ्टी 50 देखेंगे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये डेली चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 21,800 के लेवल से स्टार्ट होता है और आज पूरा ऊपर की तरफ था मार्केट। तो उसी का फ़ायदा हमने उठाया। मैंने बारहा अपनी वीडियो में कहा है कि जब मार्केट ऊपर को जाएगी हम ऊपर के ट्रेड्स लेंगे, जब मार्केट नीचे को आएगी तो हम नीचे के ट्रेड्स लेंगे। तो आज हमने ऊपर का ट्रेड लिया। तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था 132 पे, यहाँ पर ये लेवल पे एक सपोर्ट बन रहा था। अगर आप देखेंगे ये लेवल पे एक सपोर्ट बन रहा था, यहाँ पर ही हमने माल को ख़रीदा 1000 क्वांटिटी और उसको 135 यानी कि 131 पे स्टॉप लॉस था। 1:2 का टारगेट था, 135 का यहाँ पर टारगेट था। स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवार्ड 1:2 का था। तो 135.30 पे हमने यहाँ पर टारगेट को सेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 घंटे में हमने कमाए यहाँ पर 3,070 रुपये वो कमाए। और होल्डिंग्स में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 2,200 रुपये पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ है, ये इसका प्रॉफिट 2,200 रुपये का प्रॉफिट ये अलग से। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे और ये पोजीशन की प्रॉफिट 3,070 रुपये, यानी कि ओवरऑल 5,000 का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल, अनरियलाइज और रियलाइज मिलाकर अल्लाह के करम से। तो ये चीज़ थी। अब आगे देखते हैं हम मार्केट का व्यू। मार्केट में एक किस्म की अनसर्टेनिटी है दोस्तों, जिसकी वजह से मार्केट बहुत वोलेटाइल है। मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट गिर रहा था। अगर आप देखेंगे पिछले मई की 6 से, अगर आप देखेंगे मई की 6 से अगर आप देखेंगे तो मार्केट गिर रहा था। ये मार्केट यहाँ से गिर रहा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसने पॉजिटिव अप्रोच बताया और मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया। अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो 22,350 एक लेवल हो सकता है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फेस कर सकती मार्केट। अगर ये रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो अगला 22,500 का लेवल है, उसके बाद 22,800 का लेवल है। तो यहाँ तक हमको मार्केट जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे कि 22,300 का लेवल अगर ऊपर तोड़ता है तो हम फिर ऊपर का ट्रेड लेंगे और यहाँ से बाइंग का ट्रेड लेकर हम कमाने की कोशिश करेंगे। अगर 22,500 का लेवल ये रेसिस्टेंस लेवल तोड़ता है तो और अग्रेसिव बाइंग मार्केट में दिख सकती है। ये है मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह। मैंने फिर बताया हूँ कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जो कि मैं ये वीडियो में भी बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन करा था, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक किस्म की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। क्योंकि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, अब हुआ क्या, जनवरी में फरवरी में ये इम्कानात थे कि रूलिंग पार्टी आ जाएगी, 350-400 के पार आएगी। लेकिन रूलिंग पार्टी ने जिस किस्म के बयानात अपने इलेक्शन के कैंपेन में दिए, जैसा कि मुस्लिम रिज़र्वेशन को ख़त्म कर देना, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, और जो है हिंदुओं के महिलाओं के मंगलसूत्रों को छीन लिया जाएगा मुसलमानों के ज़रिए से, जितने भी संपत्ति है उन लोगों को जो है मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमारी पब्लिक जो है उजागर हो गई। पब्लिक दीवानी नहीं है, पब्लिक जो है वो हो गई, इनका पब्लिक जो है बेदार हो गई। और पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ के आया इस वक्त। और अब ये बताया जा रहा है कि 150, 180, 200 तक भी बीजेपी आ सकती या नहीं आ सकती, जिसकी वजह से जो है मार्केट में वोलेटिलिटी आ गई। मार्केट में कभी ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, तो कभी नीचे की तरफ जा रही। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है
मैं अभी भी बोलता हूँ कि अगर आपकी उसमें पोजीशन है तो आप बनाइए रखिए। मार्केट में फ्यूचर बहुत ऊपर है, क्योंकि नैस्डैक पॉजिटिव ऑल टाइम हाई पे चल रहा, डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा, तमाम ग्लोबली कुछ भी इम्कानात नहीं है। जो ईरान इजराइल का वार है अभी ठंडा पड़े हुआ है। ईरान इजराइल के वार में जो है अभी कुछ भी ऐसी खबर नहीं आ रही जिसकी वजह से मार्केट में कुछ नेगेटिव हो और मार्केट नीचे को आए। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट नीचे को आ रही और हमारे स्टॉक्स गिर रहे, लेकिन मार्केट में जो लॉन्ग टर्म व्यू है अभी ऊपर की तरफ ही है। तो अगर आप किसी स्टॉक में पोजीशन बनाए हुए हैं, मैं कहता हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आप अभी भी पोजीशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा अभी मौका है आपके लिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आप पोजीशन लेकर रखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ है, 4 जून को जब रिज़ल्ट आ जाएगा, चाहे कांग्रेस की सरकार बनो चाहे बीजेपी की सरकार बनो, मार्केट में जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो ऊपर की तरफ ही है। और मे बी 23,000 का निफ्टी 50 और 24,000 का भी ये साल के एंड तक हम टच करता हुआ देख सकते, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे। तो आप घबराइएगा नहीं, अगर आपका स्टॉक नीचे भी जा रहा तो आप घबराइएगा नहीं। मार्केट बहुत बहुत ब्राइट है और हम ताजिरों के लिए, हम बिजनेसमैनों के लिए एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए। और जिस तरह मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जैसा कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, आप देखो मेरे को पिछले दो ट्रेड से नुकसान हुआ हज़ार का, लेकिन आज के ट्रेड में मुझे 5,000 का प्रॉफिट होगा। अगर 2 ट्रेड में मुझे नुकसान भी हुआ लेकिन फिर भी मैं 3,000 प्रॉफिट में हूँ। ऐसा आपको सोचकर रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करते हुए अगर आप करेंगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पिछले 2 ट्रेड्स में मुझे नुकसान हुआ, हज़ार का नुकसान हुआ, लेकिन आज की ट्रेड में मुझे जो है 5,300 का मुनाफा हुआ, जिसकी वजह से जो है वो जो नुकसान हुआ था आज की ट्रेड में वो निकल गया। तो ऐसा आपको देखना है, ऐसा आपको कमाना है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जो है इस वीडियो के नॉलेज को जो है बांटिए, इस्तेमाल करिए और ख़ुद भी कमाइए। मेरे लिए दुआ करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।